Hi students, my name is Sujay Bhatt. I am हिंदी टीचर। अब तक हमने संध्या किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं इसके बारे में जान लिया है। आज मैं आपको वचन के बारे में सिखा रहा हूँ। वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संध्या, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उदाहरण, फ्रिज में सब्जियां रखी है, तालाब में मछलियां तैर रही है, माली पौधे सिंच रहा है, कछुआ खरगोश के पीछे है। उपयुक्त वाक्यों में फ्रिज, तालाब, बच्चे, माली, कछुआ, ये क्या है? एक वचन। तथा सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश, ये सब क्या है? बहुवचन। अतः यहाँ फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ एक वचन के शब्द है तथा सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश बहुवचन के शब्द है। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या वचन। संख्या वचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। वचन का अर्थ कहना भी है। अब हम वचन के प्रकारों के बारे में जानेंगे। इसे वचन के भेद भी कहा जाता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संध्या के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर, ये सब क्या है? एक वचन के उदाहरण हैं। अब बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण, स्त्रियां, घोड़े, नदियां, रुपये, लड़के, गायें, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, लताएं, बेटे, ये सब क्या है? बहुवचन के उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। अब नियम एक देखो। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से एक वचन से बहुवचन किया जाता है। जूता, जूते, तारा, तारे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, मुर्गा, मुर्गे, कपड़ा, कपड़े। दूसरा नियम, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर ए लगाने से एक वचन बहुवचन हो जाता है। जैसे कि कलम, कलमें,
बात, बातें, रात, रातें, आंख, आंखें, पुस्तक, पुस्तकें। अब हम तीसरा नियम देखेंगे। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। यानी कि चंद्र बिंदु लगाने से एक वचन बहुवचन रूप में बदल जाता है। जैसे कि बिंदिया, बिंदियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, चूहिया, चूहियाँ। यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाने से एक वचन बहुवचन में बदल गया है। अब हम क्या करेंगे, नियम 4 को सीखेंगे। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई या ई के स्थान पर इया लगाने से एक वचन बहुवचन में बदल जाता है। जैसे कि तिथि, तिथियाँ, नारी, नारियाँ, गति, गतियाँ, थाली, थालियाँ। अब हम 5वां नियम सीखेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संध्या शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे कि लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कन्या, कन्याएं, माता, माताएं, भुजा, भुजाएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, शाखा, शाखाएं, कामना, कामनाएं, कथा, कथाएं। अब हम एकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाने से एक वचन बहुवचन में कैसे बदलता है ये देखेंगे। जाति, जातियाँ, रीति, रीतियाँ, नदी, नदियाँ, लड़की, लड़कियाँ। अब देखो, अकारांत व उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाते हैं। ऊ को ऊ में बदल देते हैं। अब देखो, जैसे कि वस्तु, वस्तुएं, गौ, गौएं, बहु, बहुएं, वधु, वधुएं, गऊ, गऊएं। अब देखो 8वां नियम। संध्या के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों का बहुवचन बना देते हैं। जैसे कि एक वचन रूप और बहुवचन रूप। देखो, स्त्री, स्त्रीजन, नारी, नारी वृंद, अधिकारी, अधिकारी वृंद या वर्ग, पाठक, पाठक गण, अध्यापक, अध्यापक वृंद, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, आप लोग, श्रोता, श्रोताजन, मित्र, मित्र वर्ग, सेना, सेना दल, गुरु, गुरुजन, गरीब, गरीब लोग। अब कुछ शब्दों में गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि व्यापारी, व्यापारीगण, मित्र, मित्रवर्ग, सुधी, सुधीजन। अब यहाँ पर देखो,
कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं। उदाहरण पिता, योद्धा, चाचा, मित्र, फल, बाजार, अध्यापक, फूल, छात्र, दादा, राजा, विद्यार्थी आदि। आज हमने वचन किसे कहते हैं और वचन के दो प्रकार है और एक वचन को बहुवचन में बदलने के नियमों के बारे में सीख लिया है। धन्यवाद।